नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में कई बार धूप जो आती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है। खासकर जब कुंडली का 5th हाउस यानी कि खाना नंबर 5 या तो शुक्र से पीड़ित हो या फिर पापी ग्रह जैसे कि शनि या राहु। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में खाना नंबर 5 में है, शुक्र है या फिर शनि राहु में से कोई भी ग्रह आपके 5th हाउस में है, तब इस केस में लाल किताब के उसूलों के अनुसार ये कहलाता है एक ज़ाती ऋण यानी कि सेल्फ डेप्थ यानी कि स्वयं का ऋण। ऐसे ऋण जो जीवन में हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लाते हैं। इनके कारण यही होते हैं कि धूप का घर में आना इन द सेंस, अगर आपके घर में कोई ऐसा रोशनदान है जिसकी जरिए कोई भी धूप आपके घर में आके पूरी रोशनी करती हो, या फिर घर के मध्य हिस्से में यानी कि सेंटर पार्ट ऑफ दी जो हाउस होता है वहाँ से अगर धूप आ रही है, तो ये ज़ाती ऋण अगर इंसान की कुंडली में है तो इस धूप का आना आपके जीवन में काफ़ी बुरी तरह खलबली मचा देता है। अब ये ज़ाती ऋण सेल्फ डेप्थ या फिर स्वयं का ऋण, इसके लिए क्या कहा गया है? इसके लिए ये कहा गया है कि इंसान ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, या तो ये ऋण इंसान के ऊपर कब पैदा होता है, ये पूर्व जन्मों के कारण पैदा होता है, हमारे रिश्तेदारों के कारण होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों के कारण होता है, और इसकी जो है जिसे हम कहते हैं आग में घी डालने का काम हम खुद भी करते हैं। जैसे कि घर में धूप आना, रीति रिवाज़ों या रस्मों को ना मानना, जो आपके रीति रिवाज हैं, रस्में हैं, उनको ना मानना, आप किसी भी तरीके से अपने परिवार के विरुद्ध, अपने रीति रिवाज़ों के विरुद्ध कोई ऐसा काम कर दो जो कि आपके रीति रिवाज़ों में नहीं है, या आपने कहीं लव मैरिज कर दी, या फिर आपने कहीं धर्म परिवर्तन कर दिया, या फिर अपने आपने देवी देवताओं का आदर नहीं किया, आपने कोई धर्म की वैल्यू नहीं की, तब ये आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है। दूसरा कारण ये होता है कि ऐसे लोगों के घर में भट्टी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो अंडरग्राउंड भट्टी हो, चाहे वो किसी तरह का तंदूर लगाया हो, कभी कभी पार्टीज़ में मंगाया जाता है तंदूर वगैरह, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और किसी भी तरह की भट्टियाँ, कई लोगों के घर में काम होता है, भट्टी का काम होता है, या फिर लोहा गलाना, मेटल गलाना, कोई एल्युमिनियम, या फिर कोई भी किसी तरह का ऐसा काम जो भट्टी से संबंध रखता है, वो भी ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होता है। और ऐसे लोगों के घर में कई बार, अगर पुराने घर हों तो पुराने घर में ज़मीन के नीचे राख भी मिलती है, वो राख वही भट्टियों की होती है, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, ज़मीनें कच्ची हुआ करती थी। अब कच्ची ज़मीनें हुआ करती थी, घर में कोई भी त्यौहार महोत्सव आता था तो उस समय ज़मीन खोदकर एक भट्टी, ईंटें वगैरह लगा के खाना पकाने के लिए ये सब कुछ किया जाता था, और बाद में मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता था। तो ऐसी राख, ऐसी भट्टी इंसान के घर में या फिर उसके जद्दी मकान में, जो उसका पैटर्नल जो मकान है, उस मकान में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो समझ लीजिए इस जाति ऋण का प्रभाव उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अब इस जाति ऋण का प्रभाव आपके ऊपर आता कैसे है? देखिए, इंसान जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होता है, जैसे जैसे ही उसकी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, या फिर वो लड़की ही है या लड़का ही है, अगर उसकी कुंडली में ऐसा ऋण है और ये सब गलतियां हो रही हैं, तो परेशानियां बहुत जल्दी उसके जीवन में आती हैं। जैसे कि जैसे जैसे इंसान बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गई। पहली परेशानी ये हो सकती है, या तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो कि फैमिली में शुरू हो सकती है, किसी भी तरीके से घर के लोग परेशान हो सकते हैं। यानी कि परेशानियों का दौर काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इस बीमारी और इस जो कहते हैं जीवन में तोहमतें और जो परेशानियां शुरू हो चुकी हैं, उसका छुटकारा जाके इंसान को कई बार बुढ़ापे तक जाके मिलता है। हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है उसके फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा इश्यूज़ खड़े हो जाए। तो कुल मिला के ये जो सेल्फ डेप्थ या फिर स्वयं का ऋण जो है इंसान के ऊपर, वो इंसान को दुख, गरीबी, झंझट और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देता है। अगर आपको अपनी कुंडली में ये कंडीशन पता लग रही है कि 5वें खाने में शनि, राहु या शुक्र हैं, तो आप संभल जाइए और थोड़ा सा अपने रीति रिवाज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करिए। और इसके साथ साथ कुछ उपाय हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप समझिए। सबसे पहले इसमें क्या तरीका होता है, उपाय जो लाल किताब के अनुसार बताया गया है, वो ये बताया गया है कि आपको अपने परिवार के खून के रिश्तेदार जो हैं उनसे कुल मात्रा में, यानी कि जितने भी हैं
उनसे कुछ कुछ पैसा लीजिए और घर में आप यज्ञ करवाइए। यज्ञ किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो सूर्य यज्ञ करवाइए, चाहे नवग्रह यज्ञ करवाइए, चाहे सुख शांति का यज्ञ करवाइए। पर ये करवाने का मकसद यही है कि आपके सभी खून के रिश्तेदार उसमें शामिल हों और खून के रिश्तेदारों को शामिल करिए। अब कई बार कंडीशंस ये आ जाते हैं कि आप पैसा नहीं मांग सकते हो। पैसा ना मांगिए, पर उसका अल्टरनेट तरीका ये है कि उनको शामिल करवाइए, उनको बुलाइए कि आपके घर आएँ। पूजा का आपने जो आयोजन किया गया, यज्ञ का आयोजन किया हुआ है, उसमें वो शामिल हों। अब जब शामिल होते हैं तो लास्ट में आरती भी होती है। आरती के समय वो ज़रूर अपनी जेब से 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी उनकी श्रद्धा होती है वो चढ़ाते हैं। तो वही पैसा आपका गिना जाएगा कि आपने उन रिश्तेदारों से पैसा लिया गया, यानी कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मांगना पड़ेगा। बाकी आपकी कुंडली में अगर शुक्र 5वें खाने में है, शनि 5वें खाने में है या राहु खाने 5वें खाने में है, तब इसके मैंने और भी उपाय बताए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं, उनके उपाय ज़रूर करते रहिए। अगर आपके घर में कहीं रोशनदान है इस तरह का, तो उस रोशनदान की आप जगह बदल लीजिए, जगह बदल लीजिए या किसी तरीके से वहाँ पर जाली लगा दीजिए कि डायरेक्ट रोशनी आपके घर में ना आ पाए। दोस्तों, ये एक सावधानी है और बहुत ज़रूरी सावधानी है। हम बड़े बड़े उपायों के चक्करों में पड़ जाते हैं, हमें कारण का पता नहीं लगता है। जब तक हम ऋण के कारण अपने पता ना लगा लें, तब तक हमें आराम नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी कुंडली में है तो उस पर ध्यान दीजिए और उपाय करना शुरू कर दीजिए। बाकी और जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।